हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में चीफ की दावत नामक पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का जन्म 1915 में अविभाजित भारत में रावलपिंडी में हुआ है। समकालीन कथा साहित्य में भीष्म साहनी एक चर्चित व्यक्ति है। प्रस्तुत पाठ चीफ की दावत मध्यवर्गीय मिडिल क्लास लोगों के लिए है। यह पीढ़ियों के अंतराल की कहानी है। आधुनिक जीवन शैली की कृत्रिमता का इसमें मार्मिक उद्घाटन किया गया है। इस पाठ में चीफ की दावत मध्यवर्गीय मतलब मिडिल क्लास वालों के है। यहाँ पर श्यामलाल नामक व्यक्ति होता है। वो अपने घर में चीफ को, अपने सीनियर को दावत पर बुलाते हैं, मतलब सीनियर मतलब ऑफिसर को। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत ना मिलती है, क्योंकि कोई हमारे घर ऑफिशियल व्यक्ति कोई घर पर दावत पे आता है तो हमें पूरा सधरना चाहिए और नीट रखने की कोशिश करता है श्यामनाथ। दोनों पति पत्नी चीफ के लिए सारी तैयारियां करने लगते हैं। तैयारियां हो भी जाती हैं और उसी समय उन्हें अपनी माँ की याद आती है। आजकल लोग बूढ़े माँ बाप की बहुत ही बोझ समझ रहे हैं। मतलब लोगों के सामने आने के लिए, लोगों के सामने माता पिता को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी पीछे हट जाते हैं कि माँ कहाँ रहेगी। वह दोनों सोचते हैं कि माँ को हम कहाँ रखें। श्यामलाल अपनी पत्नी से कहने लगता है कि माँ को कहाँ रखे। कहीं चीफ के सामने वो आ गई तो वह में भी उन्हें बुरा लगेगा। माँ तो हमेशा खर्राटे मारते हुए सो जाती है। फिर श्यामनाथ अपनी पत्नी से कहते हैं कि अंग्रेजी में कुछ तो सुझाव दो मुझे कि मैं माँ को कहाँ रखूँ। श्रीमती ने कहा, इन्हें पिछवाड़े से इनकी सहेली के घर में भेज दो। रात भर वह वहीं रहेगी और कल आ जाएगी। तब श्यामनाथ के पत्नी से इस विचार से सहमत नहीं था और वो अपनी माँ को सहेली के घर भेजना नहीं चाहता था और माँ को चीफ के सामने भी नहीं लाना चाहता था, क्योंकि चीफ अमेरिकन है और उसको खुश करने के लिए श्यामनाथ को उसकी नौकरी में तरक्की होगी। खुश रखेगा तभी उसकी नौकरी में तरक्की होगी, मतलब उसका प्रमोशन होगा। इसलिए वो अपने माँ को घर की सफाई में लग गया कि उसकी प्रमोशन हो। सभी चीज़ों को मतलब वो उनके सीनियर किस तरह पसंद करते हैं उसी तरह रखने के लिए कोशिश कर रहा था। और घर के सारे फालतू पुराने सामान को पलंग अलमारियों को पीछे फेंक दिया और थोड़े सामान को पलंग के नीचे रख दिया। ड्रिंक का इंतज़ाम भी कर लेता है, क्योंकि अंग्रेज़ी ड्रिंक करते हैं। सिर्फ एक माँ की समस्या उसे सता रही थी। माँ बूढ़ी हो चुकी है और उनके लिए नौकरी में तरक्की माँ से भी बढ़कर है उसके लिए। अंत में श्यामनाथ जी समस्या का समाधान निकाल ही लेता है और वो अपने माँ से कहता है कि माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना और मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। अपना सब काम जल्दी से निपट लेना और फिर शांति से बरामदे में जाकर बैठ जाना। और जब हम बरामदे के पास आएंगे तो तुम गुसलखाने के रास्ते से बैठक में आकर बैठ जाना। जब तक मेहमान जाएंगे तब तक तुम सोना नहीं, क्योंकि जब माँ सो जाती है तो ज़ोर ज़ोर से खर्राटे मारती है। ऐसा चेतावनी देकर बेटा माँ के लिए एक कुर्सी लगा देता है और माँ को बाहर ही बिठा देता है। माँ सबके लिए राज़ी होकर उसके कहे अनुसार अच्छी साड़ी भी पहन लेती है और घर में बैठकर मेहमान के आने का इंतज़ार करने लगती है। चीफ अपनी पत्नी को लेकर इनके श्यामनाथ के घर के अंदर प्रवेश कर देते हैं और उनके साथ सभी अतिथि लोग आते हैं। दावत शुरू हो जाती है। सभी खुश नज़र आते हैं। श्यामनाथ सभी के सत्कार में व्यस्त रहते हैं। भोजन के बाद मेहमानों ने ड्रिंक लिया और ड्रिंक होने के बाद बरामदे में आए तो वहाँ उन लोगों ने एक नज़र श्यामनाथ की माँ पर चले गई। माँ मना करने के बावजूद भी कुर्सी के ऊपर पैर रखकर वो आराम से खर्राटे मारते हुए सो रही थी। इस दृश्य को देखकर श्यामनाथ क्रोधित हो उठे तथा मेहमानों के मुख पर मुस्कुराहट की झलक फूट पड़ी। पर चीफ और उनकी पत्नी माँ के ऊपर सहानुभूति दिखाने लगे और श्यामनाथ अपनी माँ को कहा,
वहाँ जाने के लिए कहते हैं, लेकिन चीफ उन्हें माँ को नहीं जाने देते हैं और उनके माँ के साथ बैठकर बातें करते हैं और उनसे बात करने के लिए उन्हें अच्छा लगता है। पर शामनाथ मन ही मन क्रोधित होते रहता है। वो चाहते हैं कि माँ वहाँ से चली जाए। चीफ माँ से बार बार आग्रह करने लगती है कि उन्हें एक पंजाबी लोकगीत सुनाए। माँ भी खुश होकर गाना सुनाती है और सभी लोग झूम उठते हैं। सभी लोगों को पसंद आता है। मेहमान आनंदित होकर गीत सुनने लगते हैं। माँ की गीत से जश्न में और भी चार चांद लग जाता है। माँ की हाथों में बनी फुलकारी मतलब ये रंग बिरंगी एक क्लॉथ होता है, एक दुपट्टा होता है। चीफ को काफ़ी पसंद आता है। वह चीफ माँ से रिक्वेस्ट करने लगता है कि उन्हें भी ऐसी फुलकारी बना कर दें। शामनाथ माँ से आग्रह करता है और उन्हें चीफ के लिए वो एक फुलकारी बना दे, परंतु माँ सोचने में पड़ जाती है क्योंकि उनकी नज़र बहुत ही कमज़ोर होती है। जब बूढ़े हो जाते हैं उनकी नज़र कमज़ोर होती है। उन्हें चिंता रहता है कि फुलकारी कैसे बनाऊं, पर उन्होंने जब उन्हें मालूम हुआ कि उनकी फुलकारी के वजह से अगर शामनाथ की तरक्की होगी तो मुझे मेरी आँखों की कोई परवाह नहीं, और फुलकारी बनाने के लिए माँ तैयार हो जाती है। और वो फुलकारी बनाने की ताकत नहीं होने पर भी माँ अपने बेटे की तरक्की के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार माँ आदर का पात्र बन जाती है। इस प्रकार आज के ज़माने में माँ और बच्चे के संबंध कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्योंकि जब बूढ़े हो जाते हैं तो माँ बाप को देखने के लिए बच्चे पीछे हट जाते हैं। प्रेम और आदर की भावनाएं लुप्त हो रही है। माँ को बच्चे बोझ समझने लग रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब शामनाथ अपनी नौकरी की तरक्की के लिए अपनी माँ को चीफ के सामने नहीं आने देता है, परंतु वही माँ अपने बेटे के तरक्की के लिए फुलकारी बनाने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि उनकी आंखें कमज़ोर होने पर भी। माँ की ममता का सजीव चित्रण इसमें बताया गया है लेखक ने। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।